तो पिछले वाले वीडियो में हमने 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.5। ठीक है, चलिए इसको देखिए। देखिए यहाँ पे डिवाइड दिया गया है और इसमें बोल रहा है कि 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m को आपको डिवाइड करना है 5m से। बाई के बाद वाला जो रहता है उसको हम उसी से डिवाइड करते हैं। तो अब करना क्या है आपको कि मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्वेश्चन बताया था तो उसमें आपको दो तरीके बताए थे। या तो इसको सबके अपॉन में कर लीजिए, ठीक है, सबके अपॉन में कर लीजिए, या फिर कॉमन लेके करिए। एक बार दोनों जो मेथड है उसको रिपीट करा देते हैं। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए जो ये नंबर हमारे पास लिखा है, सॉरी जो ये पूरा पॉलिनोमियल्स हमारे पास में, इसको हम दोबारा से नोट कर देंगे। तो 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m, इसको एज इट इज हम नोट कर दिए। अब हमको डिवाइड किससे करना है? 5m से। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबके अपॉन में ये ऐसे हम अपॉन करके 5m कर दिए। अब मैंने एक फ्रैक्शन का एग्जांपल लिया था। फ्रैक्शन के एग्जांपल से मैंने ये लिया था कि ये जो सबके अपॉन में 5m है, इसका मतलब है कि इसके भी अपॉन में है, इसके भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से अलग अलग लिख देंगे। जैसे ये हो गया 5m क्यूब अपॉन 5m, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी लगाइए। ये है 30m स्क्वायर अपॉन 5m, प्लस का साइन लगाइए। ये है 45m अपॉन 5m। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब उसके बाद में देखिए 5 से कट हो जाएगा ये वन टाइम में, m यहाँ पे सिंगल टाइम या थ्री टाइम है, कट के टू टाइम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका m स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 से कटेगा ये तो 6 टाइम में, तो यहाँ 6 आ जाएगा। m है यहाँ पे, स्क्वायर कट जाएगा, केवल m बचेगा। 5 से कटेगा ये तो 9 टाइम में, तो यहाँ प्लस का 9 बचेगा और यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, देखिए इसी को आप दोबारा नोट कर लीजिए। 5m क्यूब माइनस 30m स्क्वायर प्लस 45m। अब देखिए इसको हमको डिवाइड करना है किससे? 5m से। जब डिवाइड करना है 5m से तो फिर से वही चीज अपॉन में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 5m लिख लेंगे। अब जरा ये ध्यान देखिए, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। जैसे यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, तो नीचे वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको ये चेक करना है कि क्या अगर हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये सारे नंबर कट जाएंगे। अगर कट जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम ये नंबर, जैसे 5 है यहाँ पे, तो हम इससे 5 कॉमन कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ देखिए 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 30 भी आता है, 5 के टेबल में 45 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे। ये m यहाँ पे है तो m जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 5m भी कॉमन कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 5 है ना, 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 5 आता है, तो पता चलेगा वन टाइम। 1 को हम लिखते नहीं है। यहाँ पे m एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, मतलब 3 बार है, एक बार बाहर चला आया है, तो यहाँ पे केवल 2 टाइम्स बचेगा, कहने का मतलब m स्क्वायर बचेगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। देखिए 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 30 आता है, तो पता चलेगा 6 टाइम। m 2 बार था यहाँ पे, एक बार मैंने बाहर कर लिया तो एक बार बचेगा। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप लगा लीजिए। अब ये 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 45 आता है, तो पता चलेगा 9 टाइम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। एक m था वो भी बाहर चला आया, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अपॉन में क्या है, नीचे देखिए यहाँ पे 5m है, तो हम 5m नोट कर लेंगे। 5m से 5m कैंसिल हो गया, आ गया आपका m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। ठीक है, तो ये है, चाहे आप पहले वाले मेथड से कर लीजिए, चाहे आप सेकंड वाले मेथड से कर लीजिए। आई होप आपको दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए व्हाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी चलिए डिवाइड ही करना है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले बाई के जो पहले लिखा है इसको आप एज इट इज आप नोट कर देंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब। चलिए हम जो है अभी सेकंड मेथड जो बताए थे कॉमन लेने वाला, उसी से इसको करवाते हैं। ठीक, बाई है तो बाई के लिए आप क्या करेंगे, अपॉन लगा लेंगे। 2xy है तो 2xy आप नोट कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिएगा ये जो 2 है ना, इसके टेबल में ये न्यूमेरिकल वैल्यू सारी आती हैं। 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे। xy नीचे है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो क्या करना है अब हमको, देखिए ऊपर से अगर हम 2 कॉमन करते हैं, और एक चीज और कि एक्स वाई सब जगह है, तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे एक्स वाई है ना, नीचे जो नंबर रहेगा और जो वेरिएबल रहेगा, कोशिश ये करनी है कि ऊपर उतना कॉमन हो जाए। अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन नीचे मतलब कि ऊपर हो सकता है उतना ज्यादा हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ एक्स वाई है, तो देखिए यहाँ भी सब में ऊपर एक्स वाई है, तो हम जो है एक्स वाई भी कॉमन कर लेंगे।
अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 8 आता है तो पता चलेगा 4 टाइम। एक्स यहाँ भी 2 बार था, एक बार चला आया है तो एक बार बचेगा। वाई यहाँ भी 2 बार था, एक बार बाहर हमने कर लिया तो एक बार बचेगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा। इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब ये जो 2 है, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 6 आता है तो पता चलेगा 3 टाइम पढ़ने पे आता है। एक्स देखिए एक ही बार था, वो बाहर चला आया तो एक्स अब यहाँ का बचेगा नहीं। वाई यहाँ 2 बार था, एक बार केवल बाहर चला आया है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 10 आता है तो पता चलेगा 5 टाइम्स आता है। एक्स यहाँ 2 टाइम्स था, 1 टाइम बाहर आ गया तो एक बार बचेगा। यहाँ वाई 3 टाइम्स था, एक बार आ गया है तो एक बार बचेगा, सॉरी 2 बार बचेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, अपॉन करिए और जो है आप लगा दीजिए यहाँ पे नीचे 2xy। इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जो ब्रैकेट में बचा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर लास्ट वाला, 4xy माइनस 3y प्लस 5xy स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है। अब चलिए इसके आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक, सेकंड तक हो गया है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद इसको भी सॉल्व करिए। 9x² y को ऊपर लिखिए आप, माइनस 6xy है, प्लस 12xy² है। इसको आपको डिवाइड करना है -3xy से। ये जो माइनस आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो, इस माइनस को सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद में देखिए नीचे 3 है तो इन सब में भी 3 आता है, मतलब ये सब जो नंबर हैं ये सब 3 के टेबल में आते हैं। एक्स वाई यहाँ पे है, यहाँ भी एक्स और वाई है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। इसका मतलब 3xy हम ऊपर कॉमन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3xy ऊपर लिख लेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 9 आता है तो पता चलेगा 3 टाइम। एक्स यहाँ 2 बार था, एक बार आ गया तो एक बार बचेगा। वाई एक ही बार था, वो भी बाहर चला आया है। माइनस है तो माइनस लगाइए। अब जो है 3 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 6 आता है तो पता चलेगा 2 टाइम। एक्स वाई था, बाहर चला आया है। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। 12 है यहाँ पे, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 12 आएगा तो पता चलेगा 4 टाइम। एक्स एक बार था, बाहर चला आया। वाई 2 टाइम्स है, एक बार बाहर आया है तो एक बार वाई बचेगा यहाँ पे। अपॉन में क्या था आपका, ये वाला माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल नीचे क्या बचेगा, 3xy। 3xy से 3xy कैंसिल हो गया। आपका आएगा माइनस ब्रैकेट में 3x माइनस 2 प्लस 4y। इतना भी आंसर ठीक है आपका। अगर इतना आंसर नहीं आ रहा है तो एक स्टेप और 2 स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस का मल्टीप्लाई सब में कराइए तो हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा प्लस का 2, माइनस का इसमें प्लस में होगा तो हो गया -4y। तो ये हो जाएगा आपका -3x। 4y को पहले कर लीजिए, -4y प्लस 2 को बाद में कर लीजिए। ये ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर आपका जरूर आएगा, बाकी दोनों के दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये डिवाइड का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 9.4 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जहां भी कम समझ में आएगा सीधे आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए डिवाइड इसको भी करना है तो आप लिख लीजिए जो पहले दिया है, 12x⁴ प्लस 8x³ माइनस 6x²। डिवाइड करना है किससे आपको, -2x² से करना है। जस्ट इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, नंबर चेंज है, वेरिएबल चेंज है थोड़ा सा। यहाँ पे माइनस है, मैंने बोला था माइनस आप क्या कर लेंगे, पहले लगा लेंगे। ऐसे एक ठो लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिए नीचे 2 है तो 12, 8 और 6 ये सभी 2 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब ऊपर से 2 हम कॉमन कर लेंगे। x² है यहाँ पे, यहाँ x⁴, x³ x²। मिनिमम पावर भी यहाँ पे x² है, इसका मतलब जो ये x² है कॉमन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है x, तो 2 बार तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ 3 टाइम है, वो भी 2 बार रहेगा। यहाँ 2 बार है, ये है। ठीक है, तो हम इसको आराम से कॉमन कर सकते हैं। अब जब क्या करेंगे, हम x² भी ऊपर नोट कर लेंगे। ब्रैकेट लगाइए। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 12 आता है, पता चलेगा 6 टाइम। उसके बाद x², देखिए x 2 बार है ना, यहाँ पे 4 बार था, 2 बार बाहर आ गया तो 2 बार बचेगा भाई। प्लस है तो प्लस लगाइए। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 8 आता है तो पता चलेगा 4 टाइम। x³ है यहाँ पे x² है, मतलब 3 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो एक बार बचेगा कम से कम।
फिर उसके बाद माइनस है, यहाँ 6 है, तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 6 आता है, तो पता चलेगा 3 टाइम पढ़ने पे आता है। तो यहाँ पे 3 नोट कर दीजिए आप, यहाँ भी 2 बार है, यही 2 बार बाहर चला है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अपॉन में 2x², फिर से दिक्कत ना हो अगर तो बता दी, यही वाला जो माइनस नीचे था मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है। अब जो है 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा। अब आप जो है माइनस को यहाँ लगा लीजिए और हो जाएगा 6x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। और इसके बाद सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस हमेशा कॉमन आ ही जाता है। ठीक है, आई होप आपको डिवाइड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जहां कहीं भी कम समझ में आया होगा वहां पे आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर एक आध दो क्वेश्चन की बात रहेगी तो दोबारा से समझाकर शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इसके बाद जो है आइडेंटिटीज की। कहने का मतलब है कि अलजेब्रा में जो भी फार्मूले यूज होते हैं उन फार्मूलों को हम समझेंगे और उसी का यूज करके, वही फार्मूलों का यूज करके हम जो है अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन कंडीशन ये दी जाएगी कि आपको उन्हीं एक्सप्रेशन का यूज करके आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 9.4 हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, खत्म होता है, एकदम द एंड हो गया इसका। अब बात करेंगे 9.5 की, उससे पहले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ठीक है।